हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि स्टूडेंट को पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। यानी हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे को पढ़ाई क्यों करनी है। जब तक आपके पास में एक अच्छा लक्ष्य नहीं है तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाते। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो मन नहीं लगने का रीजन ये है कि उनकी जिंदगी में जो स्थिति है वो क्लियर नहीं है कि उनको क्या करना है, क्या बनना है, इसीलिए वो पढ़ाई नहीं कर पाते। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर अच्छी से चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे कि भाई स्टूडेंट को पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार ही आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं इस चैनल पर हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो यूजफुल वीडियो होती है वही अपलोड करता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त BL लूणा मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब बात करें कि स्टूडेंट को पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए कि मेरे को क्यों पढ़ना है, भाई मेरे को क्यों पढ़ना है। तो आपके सामने एक उत्तर जरूर निकल कर आएगा, और जो उत्तर निकल कर आए उस पर आप विचार कीजिए कि आपको पढ़ाई क्यों करनी है। और जिस स्टूडेंट के कोई भी उत्तर निकल के नहीं आ रहा है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वो जिंदगी में नहीं पढ़ सकता। क्योंकि जो मोटिवेट जो वीडियो होती है, मोटिवेशन होता है, वो आप कुछ समय के लिए प्राप्त कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के माध्यम से, आप कुछ समय के लिए मोटिवेट हो जाओगे, परंतु जो मोटिवेट आप अंदर से होते हो, जो मोटिवेशन आपके अंदर से निकलता है, वो ही लाइफ टाइम तक चलता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है, कोई भी ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है जो आपको जिंदगी भर मोटिवेट कर सके। खुद से मोटिवेट होना पड़ता है। हाँ, वो एक जरिया है। जैसे आपने मेरी वीडियो देखी तो आपके अंदर कुछ जोश आया, तो उस जोश को आपको जिंदगी पर जगा के रखना आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको कुछ समय के लिए मोटिवेट कर सकता हूं, पर जिंदगी भर के लिए नहीं कर सकता। तो बात करें कि पढ़ाई आदमी को क्यों करनी चाहिए, तो आपसे कुछ ना कुछ उत्तर निकल के आता है कि मेरे को पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए। हम सोचते हैं कि पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी बात है, वो सोचना भी चाहिए ऐसा, पर मेरी नजर में वो पढ़ाई का असली मूल्य नहीं है। वो एक सीमित दायरा है पढ़ाई का, उससे सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं, तो उससे उतना मोटिवेट नहीं होते। बस उनसे क्या होता है कि जैसे मान लिया कि मेरी एक जॉब लग जाएगी, गवर्नमेंट में होऊंगा तो मेरे को अच्छा सैलरी मिलेगी, मेरे पास में अच्छा बंगला होगा, मेरे पास में अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा बैंक बैलेंस होगा, तो ये खुद तक सीमित हो। ये जॉब ना लग के भी आप प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे धंधे हैं जिसमें जाकर भी आप ये चीजें हासिल कर सकते हो। पर मेन चीज है कि आपको पढ़ाई किस लिए करनी है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, अब एक उदाहरण लेके देखिए कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें, उन्होंने पढ़ाई किस लिए की थी। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए पढ़ाई नहीं की थी। गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारे ऑफर भी थे उनके पास में, परंतु उन्होंने पढ़ाई इसलिए की थी कि उसने जो सामने जो परिस्थितियां देखी, समाज की क्या स्थिति है, तो उन्होंने ऐसा ठान लिया था कि मैं पढ़ लिख कर जो मेरे समाज के साथ में जो हो रहा है वो मैं नहीं होने दूंगा, मेरे समाज को इस दलदल से बाहर निकालूंगा, इसलिए उन्होंने पढ़ाई की। तो उनका विजन बड़ा था, तो आपका भी विजन बड़ा होना चाहिए। बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने भी पढ़ाई इसलिए नहीं की थी कि मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उसने भी ये सोचा था कि मेरा देश आज जो गुलामी की जंजीरों से झगड़ा हुआ है, इसको मैं बाहर निकालूंगा, इसको अंग्रेजों से आजाद करवाऊंगा। तो उनका विजन बड़ा था। तो आपका विजन भी बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लिया आप एक टीचर के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, टीचर की नौकरी मिल जाए, तो आप वहां तक सीमित मत रहिए कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो मेरे को अच्छा सैलरी मिलेगा, मेरी जिंदगी अच्छे से सेट हो जाएगी, मैं अच्छे से जी पाऊंगा, मेरे पास भी बंगला होगा, अच्छी गाड़ी होगी।
खुद तक सोचना जरूरी है, पर यह जो मनुष्य में जो स्वार्थ की भावना भरी हुई है वहां तक सीमित है। इससे उतना मोटिवेशन नहीं मिलता है जितना मैं बताऊंगा आपको। आप बड़ा सोचिए कि जब मैं टीचर बन जाऊंगा तो मैं टीचर इसलिए बनना चाहता हूं कि जो गरीब, जो बेसहारा लोग हैं, जिनको पढ़ाई नसीब नहीं हो रही है, जिनके संसाधन नहीं है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं उनको उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा, उनको वो पढ़ाई है वो हासिल करवाऊंगा, उनके जो चीज़ों की कमी है वो चीज़ें उनको उपलब्ध करवाऊंगा। उस हद तक मेरे को जाना है, इसलिए मेरे को टीचर बनना है। ये सोच रख कर आप पढ़ाई करोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे। क्यों जाओगे? इसके पीछे कि जब भी आप बाहर जाओगे तो आपको वो समाज दिखाई देगा, वो बेसहारा लोग दिखाई देंगे जो पढ़ाई से वंचित हो रखे हैं, जिनको वो संसाधन नहीं मिल रहे हैं, वो पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं। तो आप में वापस मोटिवेशन आएगा कि यार इसको मैं जरूर वहां तक पहुंचाऊंगा। जो ये लोग हैं जो अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, मैं जिस दिन सक्सेस हो जाऊंगा तो मैं इनको जरूर वहां तक पहुंचाऊंगा। तो वो मोटिवेशन आपका लंबे टाइम तक बना रहेगा और आप ज़्यादा पढ़ाई कर पाओगे। तो आपका जो विजन है, जो सोच है, वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए। मैंने आपको पिछले जो वीडियो उसमें बताया था कि इंसान की सोच और सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। तो आपकी जो सोच है वो बड़ी होनी चाहिए। खुद के बारे में तो पशु भी सोचता है कि भाई जैसे इतना खाना है मैं अकेले खाऊंगा, दूसरों को नहीं खाने देता है, तो वो खुद तक हो गया। भाई टीचर बन के मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, वो एक खुद तक हो गया। ये एक उदाहरण है टीचर का। आप किसी भी जॉब में आप जाइए तो आपको उस लेवल में, जैसे मान लिया आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप ये मत सोचिए कि मेरी ज़िंदगी सेट हो जाए। आप सोचिए कि मैं लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ हैं वो संवारूंगा, मैं मेडिकल लाइन में एक ऐसी क्रांति लाऊंगा, ठीक है, जिससे दुनिया मेरे को याद करे। क्योंकि इस जिंदगी में आप आए हो तो आपका सपना बड़ा होना चाहिए। क्योंकि खुद के लिए आप जियोगे तो एक दिन जब मरोगे तो सिर्फ आपके 2 4 5 घर वाले होंगे, उन्हीं को दुख होगा। और जिस दिन आपकी सोच बड़ी हो जाएगी, विजन बड़ा होगा, उस दिन आप इस दुनिया को छोड़ के जाओगे तो लाखों लोगों की आंखों में आंसू होगा कि आज कोई आदमी है जो इस संसार को छोड़ के गया है। तो आपको वो मुकाम हासिल करना है, एक लाखों लोगों के दिलों में जगह बना के जानी है। क्योंकि इस संसार में आए हो तो आपका विजन बड़ा होना चाहिए, एक पशुओं की तरह छोटी सोच नहीं रखनी है। दूसरी बात करें कि कुछ लोग जो स्टूडेंट है जो बोलते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जिस स्थिति में हो वहाँ बैठकर सोचिए कि आपके जो माँ बाप है उस टाइम पढ़ रहे थे तो क्या उनको ये सारे संसाधन उपलब्ध थे? आज आपके साथ अच्छी किताबें हैं, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी स्कूलें हैं, अच्छी वाहन सुविधाएं हैं। सारी सुविधाएं होते हुए भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो सोचिए कि जो पीछे आपके जो माँ बाप है उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी, किस हालत में थे। कुछ भी नहीं था उनके पास में, लाइट की सुविधा नहीं थी, आपके अलग स्टडी रूम बना हुआ है, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। लोगों ने रोड लाइटों के नीचे बैठ के पढ़ाई की, पता नहीं वहाँ पर कौन कौन डिस्टर्ब करने के लिए आता था, कितनी गाड़ियाँ आ रही थी, फिर भी उन्होंने पढ़ाई की। तो आपके साथ में तो कितना अच्छा माहौल है कि आप पढ़ सको। फिर भी अगर आप ये गोल्डन जो टाइम है जो निकाल रहे हो, तो ऐसा नहीं हो कि ये जो समय निकल जाए और बाद में एक दिन ऐसा आए कि आपको बैठकर पछतावा हो कि काश मैं उस टाइम अपने माँ बाप की बात मान लेता और अगर पढ़ लेता तो आज मेरे को ये दिन नहीं देखने पड़ते कि आज मेरे को मजदूरी करने के लिए जाना पड़ रहा है। तो आप अच्छे से पढ़िए, हमेशा सकारात्मक रहिए। जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होगे तब तक दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि आपको मोटिवेट कर सके। देखिए उन बूढ़े माँ बाप को कि उन्होंने क्या सपने सजोए थे कि मेरे बच्चे वो पढ़ लिख कर महान बनेंगे। एक दिन आपको वो करके दिखाना है, ये गर्व से कह सके कि आज मेरे बेटे ने ये मुकाम हासिल किया है, और आप गर्व से ये कह सको कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ये किया, इसलिए आज मैं इस जगह खड़ा हूं। मरना सभी को है, पर
उस स्थिति में जाके मरो कि लाखों लोगों को आपके मरने का पछतावा हो कि अच्छा आदमी था जो आज इस दुनिया को छोड़ के चला जा रहा है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगी और आज से ही ये ठान लो कि कभी भी मैं ये मन में नहीं लाऊंगा कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं डेली पढ़ूंगा। मैं मेरी बताऊं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कुछ भी हो, मैं डेली 2-3 घंटे पढ़ता ही हूँ। कभी मोटिवेट किताबें पढ़ता हूँ, कभी मेरी स्टडी जो मटेरियल होगा वो पढ़ता हूँ, पर मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं, चाहे परिस्थितियाँ ज़िंदगी में आना जाना ये आम बात है, सभी के साथ में होता है और होती रहेगी, उन पर आप गौर भी मत करो। आपका जो लक्ष्य है बस वो बात है। आपको याद कि अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, बाकी पूरी चिड़िया नहीं दिखाई दे रही थी। तो वही सिस्टम आपका होना चाहिए कि दुनिया में क्या है आपकी चारों ओर, बस एक लक्ष्य आप निर्धारित कर लो कि वहां तक मेरे को पहुंचना है और आप पहुंच जाओगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।